रहमान। आज का जो हमारा लेक्चर है ये वोकैबलरी के जो 100 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हमारे एडमिशन टेस्ट के अंदर फॉर दिस ईयर एंड फॉर द लास्ट ईयर पेपर्स में इंक्लूडेड रहे हैं, ज़्यादा रिपीटेड रहे हैं, उनको एक जगह पे कंपाइल किया हुआ है ताकि आपको आइडिया हो सके और आप जो है वोकैबलरी अपनी बिल्डअप कर सकें। आप देख सकें कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल होती है, किस डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम के अंदर जो इंक्लूडेड होते हैं। सो आई एम होपफुल कि अगर आप इस लिस्ट को इंशाल्लाह कवर अप कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके बहुत सारे वोकैबलरी का जो वर्ड्स हैं, चाहे वो इंटोनिम्स की फॉर्म में आते हैं, सिनोनिम्स की फॉर्म में आते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं या सेंटेंस की फॉर्म में पूछे जाते हैं, इंशाल्लाह यू विल इजीली बी एबल टू सॉल्व देम अप। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास सगैसिटी। सगैसिटी का मतलब होता है विजडम, इनसाइट, डिसर्नमेंट। उर्दू में हम लोग इसको कहेंगे दानिशमंदी या अक्लमंदी। तो इसका सिनोनिम क्या है? विजडम या इनसाइट या डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? फुलिशनेस, फुलिश, फॉली या स्टूपिडिटी। फॉली भी बेवकूफ को कहते हैं, फुलिश भी बेवकूफ को कहते हैं, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। लोकेशियस, लोकेशियस कहते हैं बहुत सारा ज्यादा जो बातें करता है शख्स, उसको कहते हैं टॉकेटिव, बातें करने वाले को। सो टॉकेटिव, गैरलस, वर्बोस, ये सारे इसके सिनोनिम्स बनते हैं। एंटोनिम इसका बनेगा टैकीटर्न, रिजर्व्ड, साइलेंट। रिजर्व्ड यानी अपने काम से काम रखने वाला, ज्यादा बातें ना करने वाला। अबैंडन, अबैंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, किसी अपने हक से दस्तबरदार हो जाना, इवन वो भी अबैंडन के जुमरे में ही आएगा। अबैंडन, फॉरसेक, डेजर्ट, लीव। ये डेजर्ट, ठीक है ना, तो ये डेजर्ट वाला डेजर्ट है ना, ये डेजर्ट जो हम खाने के बाद मीठा खाते हैं ना, ये वो वाला डेजर्ट है। बल्कि डेजर्टेड मीन्स के जो जगह खाली होती है, खाली पड़ी हुई है, एम्प्टी है, वेकेंट है। एम्प्टी और वेकेंट भी इसके मीनिंग्स बन सकते हैं। यानी अगर एक मकान खाली पड़ा हुआ है अरसा दराज से, तो वो अबैंडन्ड हाउस है, ठीक है। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? रिटेन, यानी किसी चीज पे अपना हक जो है वो कायम रखना, या किसी चीज को अपने कब्जे में रखना, अपने कंट्रोल में रखना। कीप, विविड, विविड का मतलब होता है ब्राइट। विविड का मतलब होता है ब्राइट, क्लियर, लाइवली। विविड, ब्राइट, क्लियर, लाइवली यानी कलरफुल। इसका एक और मीनिंग क्या बनेगा? कलरफुल। रोशन के मायने में भी इस्तेमाल होता है और कलरफुल के मायने में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब एक चीज वाजिया है, उस पर लाइट पड़ी है, तो उसके कलर्स सारे के सारे विजिबल होंगे ना। एंटोनिम इसके क्या है? डल, फेंट, राइट, ये इसके एंटोनिम्स बन सकते हैं। बेनोवलेंट, बेनोवलेंट मीन्स काइंड और काइंड हार्टेड, जनरस, कंपैशनेट, यानी ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा मेहरबान है, हमदर्द है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्रूल या मेलोवलेंट। क्रूल जालिम को कहते हैं, क्रूल जालिम को कहते हैं। मेलोवलेंट भी ऐसे शख्स को कहते हैं जो सेल्फिश है, काइंड नहीं है, जनरस नहीं है। जनरस या कंपैशनेट उस शख्स को कहते हैं जो कि खुदा तरस होता है, दूसरों पर मेहरबानी करता है। एफिमरल, ये वर्ड बड़ा रिपीटेड हो रहा है, रिपीटेड आ रहा है रिसेंट टाइम्स में। एफिमरल, एफिमरल का मतलब होता है टेम्परेरी, आरजी, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड, एफिमरल, ठीक है। फ्लीटिंग, उर्दू में आप कहते हैं फानी, यानी खत्म होने वाला, ठीक है। परमानेंट, परमानेंट यानी कायम रहने वाला, इटर्नल, हमेशा कायम रहने वाला। एक्वायर, टू गेन समथिंग, टू ऑब्टेन समथिंग, यानी किसी चीज को हासिल कर लेना, किसी चीज को पा लेना। इसका ऑपोजिट क्या होगा? टू लूज समथिंग, टू लूज समथिंग। फॉरफिट यानी किसी चीज के ऊपर जो आपका कंट्रोल है वो खत्म हो गया, जो चीज आपकी मलकियत में थी वो आपके हाथ से चलेगी। हरैश, किसी को तंग करना, बॉदर करना। इरिटेट, टॉर्मेंट, राइट। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? टू कंफर्ट और टू असिस्ट, यानी किसी की मदद करना, किसी की ढारस बनाना, किसी की परेशानी को कम करना। ट्रुथफुल, अब ये तो बहुत इजी वर्ड है। ट्रुथफुल, ट्रुथफुल किसको कहते हैं? सच्चे को कहते हैं या ईमानदार को कहते हैं। ऑनेस्ट, सिंसेयर, फ्रैंक, कैंडिड, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है कैंडिड, ये बड़ा रिसेंट टाइम्स में आ रहा है पेपर में। कैंडिड, CANDID, कैंडिड। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिसीटफुल, फॉल्स, डिसीटफुल कहते हैं धोखेबाज को, धोखा देने वाले को। 10th वर्ड है सरपास। सरपास करने का मतलब होता है किसी चीज से आगे बढ़ जाना, आगे निकल जाना, जीत जाना, कामयाबी हासिल कर लेना।
एक्सीड, आउटडू या एक्सेल, और फेल या लैग, ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड कहते हैं शदीद को, गहरी बात। मैं कहता हूँ ही वॉज इंडल्ज इन प्रोफाउंड थॉट्स, ही वॉज इंडल्ज इन डीप थॉट्स, यानी वो गहरी सोचों में गुम था। प्रोफाउंड संजीदा, सीरियस या गहरी सोच में होना। तो डीप, इंटेंस, थॉटफुल, ये इसके सिनोनिम्स हैं। जबकि शैलो और सुपरफिशियल, ये इसके क्या है, ये इसके एंटोनिम्स हैं। सुपरफिशियल का मतलब होता है जाहिरी तौर पर, नॉट डीप, गहरा नहीं है। शैलो भी किसको कहते हैं, जो चीज कम गहरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शैलो कहते हैं। जेलस, जेलस मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी यानी बड़ा कोई पुरजोश शख्स हो, बड़ा, आप ये कह सकते हैं एक्टिव हो। जेलस एक्टिव के मायने में भी यूज होगा, एक्टिव, फुल ऑफ जेस्ट यानी फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक कहेंगे इसको। ये भी इसके सिनोनिम्स हैं, इसके मीनिंग्स हैं। तो सिनोनिम्स के आ जाएंगे एंथुसियास्टिक, पैशनेट, ईगर। एंटोनिम्स क्या है इसके, एपैथेटिक, इनडिफरेंट, राइट, यानी क्लमजी किस्म का आदमी हो। एलूसिव, एलूसिव किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो कि क्लियर नहीं है, जो कि क्लियर नहीं है। इसका ऑपोजिट लूसिड भी होगा। लूसिड इज समथिंग जो कि बड़ा क्लियर है, वाजिया है। तो एलूसिव समथिंग विच इज अनक्लियर, वेग है, डिफिकल्ट है, या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, या कॉम्प्लेक्स है, समझ से बालातर है। और इसके लिए एक वर्ड यूज होता है जो कि आजकल बड़ा रिपीटेडली क्वेश्चन में आ रहा है, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, AMBIGUOS, GO GUOUS, एम्बिगुअस। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि नागुजीर थी, यानी जिसने होना ही था, जो वाजिया नजर आ रही थी कि ये काम होके रहेगा, इनएविटेबल। जिसमें मैं कहूंगा ड्यू टू हिज रेकलेस ड्राइविंग द एक्सीडेंट वाज इनएविटेबल, जो उसकी रेकलेस ड्राइविंग है उसकी वजह से हादसा होके ही रहना था, इनएविटेबल, राइट। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, सर्टेन यानी अनअवॉइडेबल, जिस काम को आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो काम होके ही रह रहा होता है। इनस्केपेबल यानी जिससे बचा नहीं जा सकता। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, अवॉइडेबल या डाउटफुल, यानी जिस काम का होना ना होना हमें क्लियर नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। मेंडेशियस, मेंडेशियस कहते हैं झूठे शख्स को, धोखेबाज को, ठीक है, बेईमान को कहते हैं मेंडेशियस, मेंडेशियस। इसका सिनोनिम क्या है, लाइंग यानी झूठ बोलने वाला, डिसऑनेस्ट धोखा देने वाला यानी फॉल्स झूठा। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। कोपियस, कोपियस मींस अबंडेंट, अबंडेंट यानी जो चीज बहुत ज्यादा वाफिर मिकदार में है, कसीर तादाद में है, जरूरत से ज्यादा है। प्लेंटीफुल है, एम्पल है, इट मीन्स के मोर देन इनफ है, यानी जरूरत से ज्यादा है, मोर देन इनफ है यानी जरूरत से क्या है, ज्यादा है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्कार्स, स्कार्स कहते हैं थोड़े को। लिमिटेड यानी कम, स्कार्सिटी यानी स्कार्सिटी कहते हैं जब किसी चीज की कमी होती है। ब्लिसफुल, ब्लिसफुल मीन्स हैप्पी, जॉयफुल, डिलाइटेड यानी खुश होना। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, मिजरेबल, सैड, ग्लूमी, डिप्रेस्ड एक्सेट्रा। कैकोफोनी, कैकोफोनी का मतलब होता है शोर शराबा, ऐसा साउंड जो कि आपके कानों को बड़ा बुरा लगे, बुरी आवाज लगे जो कानों को। नॉइज, क्लैमर या हार्श साउंड को कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे, साइलेंस या हार्मनी, जब बहुत ज्यादा पीसफुल होता है, अगर जब शोर शराबा ना हो। हार्मनी यानी एक जैसा जो साउंड होता है वो भी कानों को बुरा नहीं लगता। प्लेथोरा, प्लेथोरा कहते हैं अबंडेंस को, ठीक है, किसी चीज के बहुत ज्यादा होने को क्या कहते हैं, प्लेथोरा। मैं कहूंगा प्लेथोरा ऑफ इश्यूज, यानी इस इलाके में मसाइल की भरमार है, ठीक है। सो प्लेथोरा मीन्स किसी चीज का बहुत ज्यादा होना, लेकिन किसी बुरी चीज का ज्यादा होना, ठीक है, बुरी का बुरा होना, ठीक है। जैसा, अच्छा ये पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव में भी यूज हो सकता है। संग मैं कहता हूं कि स्ट्रगल्ड टू कंप्लीट हिज वर्क बिकॉज
he had a plethora of issues to deal with. अपना काम मुकम्मल नहीं कर सका, उसको मुश्किल हो अपना काम मुकम्मल करने में, उसको बहुत सारे इश्यूज को डील करना था। लेकिन ये पॉजिटिव में भी यूज हो सकता है। मैं कहता हूँ प्लेथरा ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, द गार्डन हैड अ प्लेथरा ऑफ कलरफुल फ्लावर्स। गार्डन में अबंडेंस थी, बहुत ज्यादा प्रेजेंस थी, बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद थे कलरफुल फ्लावर्स। ठीक है जी। तो अबंडेंस, एक्सेस, प्लेंटी। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? लैक एंड शॉर्टेज। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब तो कॉमन, वो चीज जो कि बहुत ज्यादा अहम नहीं है, आम है, मामूली है, कॉमन। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट, मेजर, वाइटल। वाइटल भी इसका एंटोनिम बनता है, वाइटल भी इसका एंटोनिम बनता है। क्रूशल, क्रूशल ये वर्ड मैंने आगे ऐड भी किया है क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा पेपर में आ रहा है। सिग्निफिकेंट, ये इसका एंटोनिम है। गैरलस, ऊपर लोकेशियस का वर्ड था, वहां पर मैंने गैरलस का जिक्र किया, लेकिन ये गैरलस का वर्ड भी पेपर्स में आया है अभी रिसेंट टाइम्स में। गैरलस, गैरलस भी बातूनी शख्स को कहते हैं। टॉकेटिव, वर्डी, वर्बोस, लोकेशियस। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्वाइट, रिजर्व्ड, टेकिटन, ट्रांजिटरी। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंजिंग। अब आप लोग कहते हैं ना वर्ड नहीं याद रहते, तो आप ऐसे याद कर लेना, ट्रांजिशन से निकला ये वर्ड। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंजिंग, ट्रांजिटरी। तो जो चीज चेंज हो रही होगी वो टेम्परेरी होगी, पासिंग होगी, फ्लीटिंग यानी तब्दील होने वाली, आर्जी है, परमानेंट नहीं है, लास्टिंग नहीं है। बेनोवलेंस, बेनोवलेंट का वर्ड ऊपर यूज हुआ है ऑलरेडी, उसी से निकला है ये। बेनोवलेंस, बेनोवलेंस मीन्स जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब होता है काइंडनेस यानी खुदा तरसी। चैरिटी, चैरिटी क्या होता है? सखावत को कहते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने को कहते हैं। क्रुएलिटी, मीननेस, जुल्म को कहते हैं। ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस मीन्स फ्रेंडली, फ्रेंडली, सोशेबल या आउट गोइंग। ग्रिगेरियस, फ्रेंडली, सोशेबल या आउट गोइंग यानी दूसरों से घुल मिल जाने वाला, दूसरों से घुल मिल जाने वाला, जो बड़ा मिलनसार है, सोशल है, लोगों से मिलता है। शाय या विड्रॉन, शर्मीला या दूसरों से अलहदा रहने वाला। एक्यूट मीन्स इंटेंस, शदीद, शार्प। जैसे मैं कहूंगा द पेशेंट वॉज हैविंग एक्यूट एब्डोमिनल पेन यानी मरीज के पेट में शदीद दर्द था। सेंटेंस में मैंने इसको यूज किया ना। एक्यूट मीन्स शार्प, सवेयर, इंटेंस यानी शदीद। ऑपोजिट उसका क्या हो जाएगा? माइल्ड या डल। एफिलेंट, एफिलेंट का मतलब होता है रिच, वेल्दी, प्रॉस्परस यानी खुशहाल होना, अमीर होना या दौलतमंद होना। जैसा मैं कहूंगा कि बिलोंग्स टू एन एफिलेंट फैमिली यानी वो खाते पीते का ताल्लुक रखता है। तो ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? पुअर एंड नीडी। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है डिटेल्ड, केयरफुल, प्रिसाइज यानी जिसमें एक एक चीज जो है बड़ी डिटेल से देखी गई है, बड़ा थॉरो होके काम किया गया, थॉरो, डिटेल्ड। ठीक है, एक एक चीज का, एक एक छोटी छोटी बात का ख्याल रखा गया। ऑपोजिट क्या होगा इसका? केयरलेस या नेग्लिजेंट। भाई जो शख्स केयरलेस है, नेग्लिजेंट है यानी जो लापरवाह है, वो कैसे तवज्जो वाला काम तो नहीं कर सकता। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, एसिडुअस। एसिडुअस का वर्ड आया है रिसेंट एग्जाम्स में, एसिडुअस, एसिडुअस अभी मतलब डिलीजेंट है यानी हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाला। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? लेजी, आइडल को भी कहेंगे। आइडल कहते हैं बेकार शख्स को जो कोई काम नहीं करता। डोसाइल, डोसाइल ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि बड़ा सीधा साधा हो, फर्मा बरदार हो यानी बात मान लेता हो, तो उसको कहते हैं डोसाइल। तो इसका मीनिंग क्या होगा? सबमिसिव, ओबीडियंट, ट्रैक्टेबल, राइट। ऑपोजिट इसका होगा रेबिलियस। रेबिलियस कहते हैं जिसके जिसकी नेचर में बात ना मानना हो यानी वो बात नहीं मानता, अपनी ही करता है, फर्मा बरदार नहीं है। डिफाइंड यानी जो फर्मा बरदार नहीं है। फ्रिवुलस, फ्रिवुलस मीन्स ऐसे शख्स को कहेंगे, वैसे तो ये वर्ड है तो इंग्लिश का वर्ड है, वो बुरा वर्ड नहीं, लेकिन ऐसे शख्स जो कि स्टूपिड है, जो कि फुलिश है, फ्रिवुलस है यानी जो है वो एब्सर्ड किस्म की बातें करता है, गैर संजीदा किस्म की बातें करता है। ठीक है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सीरियस या सेंसिबल। मेटाफोरिकल, मेटाफर क्या होता है? मेटाफर का मतलब क्या होता है? जब एक चीज को दूसरी चीज के जैसा कह देते हैं आप इंग्लिश में, तो मेटाफर है। मैं इसको कहता हूँ इज अ लायन,
वो एक शेर है, यानी उसकी बहादुरी की तारीफ करते हुए मैं किसी को कह रहा हूँ इज अ लायन, तो अगर मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ तो मेटाफर है ना। तो मेटाफोरिकल का मतलब क्या होता है, सिंबॉलिक, यानी असल में तो वो लाइन नहीं है लेकिन सिंबल है वो ब्रेवरी का। फिगरेटिव, एलिगोरिकल, इसको क्या पढ़ना है, एलिगोरिकल। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लिटरल, यानी एग्जैक्ट मीनिंग में इस्तेमाल हो, रियल यानी असल मायने में इस्तेमाल हो। इक्वा इक्वानिमिटी, इसका मतलब क्या होता है, कामनेस को कहते हैं, सेरेनिटी को कहते हैं, सुकून को कहते हैं। ऐसा शख्स जो बड़ा काम और बड़ा कंपोज्ड है, इक्वानिमस हम कहेंगे ऐसे शख्स को, इक्वानिमस है। यानी इक्वानिमस का मतलब क्या है कि ऐसा शख्स जो कि क्या है, जो कि बहुत ज्यादा काम है, बात समझता है, कंपोजर से बात करता है, पॉइज है। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, एंजाइटी या एजिटेशन, एंजाइटी या एजिटेशन को कहेंगे, एंजाइटी या एजिटेशन को कहेंगे। एमिकेबल, एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब क्या है, फ्रेंडली। एमिकेबल का मतलब क्या है, फ्रेंडली, यानी बात को सुनना, मानना। ऐसे शख्स को भी कहते हैं कि एमिकेबल, यानी हम कहते हैं कि वी शुड रिजॉल्व दिस इशू एमिकेबल, यानी बातचीत से हम इस मसले को हल करते हैं। वैसे एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना रवैया हो अगर किसी का, तो एमिकेबल बिहेवियर है, यानी पुरअमन किस्म का बिहेवियर है। कॉर्डियल, यानी दोस्ताना रवैया। हारमोनियस, यानी बात सुनने वाला। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल एंड फ्रेंडली। वैसे ये वर्ड भी आया हुआ है पेपर में, हॉस्टाइल का भी रिसेंट पेपर्स में आया हुआ है। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब क्या है, स्पोरेडिक का मतलब है इरेगुलर, ओकेजनल, कभी कभार, इंटरमिटेंट। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रेगुलर या फ्रीक्वेंट। नेक्स्ट वर्ड है फोर्टिफाइड का। फोर्टिफाइड का मतलब होता है किसी चीज को मजबूत बनाना। फोर्ट कहते हैं किले को, किले को कहते हैं फोर्ट, ठीक है। फोर्टिफाइड, टू स्ट्रेंथन, किसी चीज को मजबूत बनाना, री करना। बटरेस्ट, ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, वीकेंड या रिड्यूस्ड। कैंडिड, ये वर्ड मैंने ऊपर यूज किया था ना ऑनेस्ट के लिए। कैंडिड का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, किसी चीज को छुपाना मत, जो चीज जैसे है उसको वैसे दिखाया जाए, तो वो कैंडिड है। वो ऑनेस्ट, फ्रैंक या ओपन है, ठीक है। वो ऑनेस्ट, फ्रैंक या ओपन है, यानी ओपन का मतलब यह है कि सामने वाजिया तौर पे पड़ा हुआ, किसी चीज को छुपाया नहीं गया। सीक्रेटिव, यानी किसी चीज को छुपा के रखना। डिसेप्टिव, किसी चीज के जरिए धोखा देने की कोशिश करना। कंसाइज, कंसाइज का मतलब क्या है, ब्रीफ, शॉर्ट या टू द पॉइंट। कंसाइज, ब्रीफ, शॉर्ट या कॉम्पैक्ट। एंटोनिम इसके क्या होंगे, लेंथी या वर्डी, यानी लंबी बात करना। वर्डी, यानी वर्ड से निकला, अल्फाज से निकला ये वर्ड, जिस गुफ्तगू में बहुत सारे अल्फाज शामिल हो। सूद, सूद का मतलब होता है किसी चीज के बाद आपको रिलैक्सिंग इफेक्ट मिले, यानी आराम पहुंचे। रिलैक्स के बजाय रिलीव इसके लिए ज्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है। वो इसके लिए ज्यादा अच्छा वर्ड है। सो सूद मीन्स काम, कंफर्ट और रिलीव। एजिटेट, एजिटेट करने का मतलब क्या होता है कि तकलीफ में आ जाना है। एजिटेशन तकलीफ को कहते हैं, तंग करना या तकलीफ पहुंचाना। डिस्टर्ब, मेलोवलेंट, ऊपर बेनोवलेंट यूज हुआ था तो उसके एंटरनेम में मैंने ये वर्ड यूज किया था, मेलोवलेंट। बेनोवलेंट कहते हैं ऐसे शख्स को जो बड़ा काइंड है, बड़ा हमदर्द है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल, विकेड, मलेशियस, यानी जिसको बस अपना फायदा देखता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के ऊपर होता है। तो ऑपोजिट का काइंड या बेनोवलेंट हो जाएगा। इनसेजेंट, सीज से निकला है। सीज का मतलब होता है टू स्टॉप, सीज का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप। इनसेजेंट उसका ऑपोजिट है, यानी मुसलसल एक काम हो रहा है, लगातार हो रहा है। सीजलेस है, यानी स्टॉपलेस है, चलता जा रहा है। एंटोनिम्स होंगे ओकेजनल या इंटरमिटेंट। ये मैंने सिमिलर एंटोनिम्स इसलिए बताए ऊपर भी एक वर्ड की बजाय ताकि समझ आ जाए। ल्यूसिड, ल्यूसिड कहते हैं किसी की बात बड़ी वाजिया हो, ठीक है, किसी का अंदाजे बयां बड़ा समझ आने वाला हो तो उसको ल्यूसिड कहते हैं। ल्यूसिड, क्लियर या अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यानी अच्छा सादी बात, प्लेन बात। प्लेन यानी टू द पॉइंट बात हो, समझ आ जाने वाली बात हो, टू द पॉइंट। कंफ्यूजिंग या वेग,
जो बात कॉम्प्लेक्स है, जो मुश्किल है समझना। अबिस्मल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो चीज इंतहाई बुरी होती है, ऑफुल होती है, जैसे जिसको देख के आप कहेंगे यार इंतहाई बदतर हालत में है, बड़ी खराब हालत में, इंतहाई खराब हालत में है। पुअर, टेरेबल या ऑफुल। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? एक्सेलेंट या सुपर्ब। इंटीग्रल, इंटीग्रल। ठीक है, ये जब पेपर में आया था तो इसका ऑपोजिट पूछा गया था पेपर में, और चॉइस वहां पे बनती थी प्रिस्टीन। प्रिस्टीन, प्रिस्टीन का भी मतलब होता है बड़ी अच्छी हालत में होना, बड़ी एक्सीलेंट कंडीशन में होना। इंटीग्रल, इंटीग्रल का भी मतलब होता है एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल, यानी अहम। आसान लफ्जों में अगर हम इसको कहेंगे तो इसका मीनिंग बनेगा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ऑप्शनल, यानी मर्जी है काम को करें या ना करें। अननेसेसरी, यानी जरूरी नहीं है। प्रिस्टीन, तो ये वर्ड मैंने ऊपर यूज किया क्योंकि पेपर में जब ये आया है अभी रिसेंट टाइम्स में तो उसका ऑपोजिट ये था। तो प्रिस्टीन का मतलब होता है प्योर, अनटच्ड, क्लीन, यानी अच्छी हालत में होना किसी चीज का, असल हालत में होना। ठीक है। एंटोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? डर्टी या पोल्यूटेड। 45 नंबर पे चलते हैं, डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज की कमी, किसी चीज की कमी। डिफरेंट वाइटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी में क्या होते हैं? डिजीज होते हैं। तो वहां से ये वर्ड याद रखें, डेफिशिएंट यानी कमी, लैकिंग, इनसफिशिएंट या इनएडिक्वेट। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? एडिक्वेट या सफिशिएंट। सेरीन, सेरीन का मतलब होता है काम, काम, पीसफुल, ट्रैंक्वाइल। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है सुकून होना किसी जगह पे, किसी जगह पर क्या होना? सुकून होना। ठीक है। तो एंटोनिम इसके क्या हो जाएंगे? एजिटेटेड या डिस्टर्ब्ड। एजिटेटेड या डिस्टर्ब्ड, यानी जिस चीज, जहां पर आपको सुकून नहीं है, जो जगह पीसफुल नहीं है। ठीक है। कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी का मतलब होता है मॉडर्न या जदीद कहेंगे आप उर्दू में उसको। रीसेंट हो, लेटेस्ट हो। कंटेम्परेरी के लिए वर्ड लेटेस्ट का भी यूज हो सकता है, लेटेस्ट का वर्ड है। ठीक है। मॉडर्न, करंट या प्रेजेंट डे। एंटोनिम इसके क्या हो जाएंगे? एशियंट या ओल्ड। एशियंट या ओल्ड इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है। सो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एशियंट या ओल्ड। एडवर्स, एडवर्स कहते हैं हार्मफुल को। एडवर्स किसे कहते हैं? हार्मफुल को कहते हैं। अच्छा, एडवर्स का मतलब क्या होता है? एडवर्स का मीनिंग होता है जो चीज बड़ी हार्मफुल हो, यानी शदीद नुकसानदेह को कहते हैं। ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो। हॉस्टाइल, अनफेवरेबल। ऑपोजिट इसका क्या होगा? फेवरेबल या हेल्पफुल। प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, यानी वो चीज जो कि रियलिस्टिक है, जो कि हो सकती है। प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक। ठीक है। प्रेगमेटिक या प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ। तो इसका ऑपोजिट क्या है? आइडियलिस्टिक। आइडियल चीज क्या होती है? जो कि बुकिश होती है। प्रैक्टिकली वो हो या ना हो, वो बात की बात है। ठीक है। तो प्रैग्मेटिक अप्रोच, तो सबको जिंदगी में प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए। ठीक है। और आगे चलते हैं अब हम। प्रॉपिटुअस, प्रॉपिटुअस का मतलब क्या होता है? कि वो चीज जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा लकी है, यानी मौजू है या साजगार है, या आप ये कह सकते हो कि आपके लिए बहुत ज्यादा मुबारक है। ठीक है। तो फेवरेबल, साजगार होना किसी चीज का। ऑस्पिशियस है, यानी ऑस्पिशियस ओकेजन का मतलब कहते हैं इस मुबारक मौके पे। ठीक है। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल, अनलकी। एम्बिगुअस का वर्ड ऊपर मैंने बताया था किसी एक के ऑपोजिट में या मीनिंग में। तो एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, डाउटफुल, वेग, यानी जो चीज बड़ी कंप्लेक्स है, जो समझ से बाला जा रहा है, समझ नहीं आ रही है। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? क्लियर या डेफिनेट। एजर्ट, एजर्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर लेना? मान लेना, या मनाने के लिए किसी चीज पर सरार करना, या कोई काम बड़े दावे से कहना। ये उस मायने में भी इस्तेमाल होगा एजर्ट, यानी डिक्लेयर, स्टेट या क्लेम करना कि भाई ये काम तो ऐसे है, मैं तो करके दिखाऊंगा। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? डिनाई या रिजेक्ट। तो ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? डिनाई या रिजेक्ट। ठीक है। डेटर,
डेटर, डेटर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोकना। यानी अगर खुदा ना वास्ता अगर किसी मुल्क पे कोई अटैक होता है तो उसकी आर्मी क्या करती है? दुश्मन के अटैक को डेटर करती है, रोकती है उसको। टू प्रिवेंट, डिस्करेज करना। ठीक है। ऑपोजिट का क्या हो जाएगा? इनकरेज या प्रमोट। एक्सप्रेसिट, एक्सप्रेसिट भी क्लियर को कहते हैं। एक्सप्रेसिट क्लियर को कहते हैं। एक्सप्रेसिट क्लियर, डेफिनेट, स्पेसिफिक। ऑपोजिट इसका वेग या एम्बिगुअस ही हो जाएगा ना, क्योंकि वेग और एम्बिगुअस का मतलब क्या था? अनक्लियर था। तो मैंने बीच में नीचे रिपीटेडली एंटोनिम में भी उसको ऐड कर दिया है, ऊपर जो वर्ड यूज हुए, ताकि याद रखने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो याद करने पड़ेंगे, वोकैबुलरी बिल्डअप करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, इसके अलावा इसका कोई चारा नहीं है। तो आसान हल यही है कि जो मोस्ट रिपीटेड है वो एक जगह पे। प्लॉजिबल, ठीक है, प्लॉजिबल। प्लॉजिबल को कहते हैं रीजनेबल, यानी काबिले कबूल किस्म की बात करना, यानी जिस बात को माना जा सके, यानी ऐसी बात है कि जो रीजनेबल है, कि ऐसा हो सकता है, चले माने जा सकती है, रीजनेबल। बिलीवेबल, यानी इस पर यकीन किया जा सके, या क्रेडिबल। ऑपोजिट इसका क्या होगा? अनबिलीवेबल, डाउटफुल या इम्प्लॉजिबल। नेक्स्ट वर्ड है रेजिलियंट। रेजिलियंट मीन्स स्ट्रॉन्ग, टफ, फ्लेक्सिबल। रेजिलियंस कहते हैं मजबूती को, और ये यहाँ पे रेजिलियंट। ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? फ्रेजाइल, फ्रेजाइल ऐसी चीज जो बड़ी नाजुक होती है, जो इजीली टूट जाती है। वीक, वायबल, वायबल का भी मतलब प्रैक्टिकल है। मैं कहूंगा इट्स द ओनली वायबल ऑप्शन, यानी ये जो वाई चॉइस है मेरे पास, यही काबिले अमल है, यानी इसी काम को किया जा सकता है, इसके अलावा कोई और काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वायबल, प्रैक्टिकल, फीजेबल या वर्केबल। एंटोनिम्स इसके क्या होंगे? इम्पॉसिबल या इम्प्रैक्टिकल। ऑपोजिट से क्या होंगे? इम्पॉसिबल या इम्प्रैक्टिकल। सब्सटैंशिएट, सब्सटैंशिएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को साबित करके दिखाना, या साबित करना, या कंफर्म करना, या आप कह सकते हैं कि किसी चीज की तस्दीक करना। ठीक है, जिसमें वर्ड यूज होता है सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ एविडेंस, यानी इतना एविडेंस मिला है, इतने सबूत मिले हैं कि जिनको प्रूव किया जा सकता है। ऑपोजिट इसका क्या होगा? डिस्प्रूव या रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब होता है यानी तस्दीक जिस चीज की ना हो सके, या हम कहेंगे कि किसी काम से रुक जाना या मुकर जाना। एमिनेंट, अब इमिनेंट आई से भी लिखा जाता है और ई से भी लिखा जाता है, दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। ये जो आई के साथ इमिनेंट लिखा जाता है, इसका मतलब होता है वो चीज जो कि चलती हुई आपकी तरफ आ रही है। जो चीज चलती हुई क्या हो रही है? चलती हुई आपकी तरफ आ रही है, आपको अप्रोच कर रही है, या आप किसी चीज के नजदीक हैं, तो उसका मतलब होता है इमिनेंट। और एक एमिनेंट होता है जो कि ई से लिखा जाता है और उसमें सिंगल एम होता है। एमिनेंट, उसका मतलब होता है फेमस। तो ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, दोनों क्या हैं? डिफरेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, तो एमिनेंट ई से लिखा जाता है, सो एमिनेंट का मतलब होता है फेमस। और इमिनेंट यानी डबल एम के साथ है, पढ़ते उसको भी एमिनेंट ही है। ठीक है, इसका मतलब होता है अप्रोचिंग, अप्रोचिंग, जो चीज आपकी तरफ आ रही है। और ई वाला एमिनेंट यानी फेमस, फेमस या पॉपुलर, तो उसमें सिंगल एम होता है। EMINENT, फेमस, फेमस। राइट। नेक्स्ट वर्ड है रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब होता है किसी काम को करने की मर्जी ना होना, यानी हेजिटेंट होना, यानी किसी काम को करने में आप डाउटफुल हो, रिलेक्टेंट हो, आपको कोई शक हो, या आपकी मर्जी शामिल ना हो, तो रिलेक्टेंट यानी डाउटफुल, अनविलिंग। ऑपोजिट उसका क्या हो जाएगा? विलिंग या ईगर। वे का वर्ड क्योंकि ऊपर यूज हुआ है डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग्स के अंदर, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। अनक्लियर या इनडेफिनेट, यानी ये वाजिया नहीं है, एम्बिगुअस, ये इसके मीनिंग्स हैं। ऑपोजिट उसका क्या हो जाएगा? क्लियर या प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट, एग्जैक्ट यानी टू द पॉइंट। रोबस्ट, रोबस्ट भी कहते हैं स्ट्रॉन्ग को, हेल्दी को, मजबूत को, ताकतवर को। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? वीक या फ्रेल। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है जाहिरी तौर पर, उर्दू में हम इसको कहते हैं जाहिरी तौर पर, यानी एक चीज की जो एपरेंट या ऊपरी सतह है, उर्दू में कहेंगे वो कैसी है, यानी ऊपर से वो कैसी है। एक्सटर्नल, बैरूनी। ठीक है, सो एंटोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? डीप या थॉरो। ल्यूमिनस, ल्यूमिनोसिटी का वर्ड लाइट से निकला है, ल्यूमिनस, चमकदार, रोशन। ऊपर हमने एक वर्ड यूज किया था ना, वेविड,
उससे मिलता जुलता है, लेकिन ल्यूमिनस का मतलब है ब्राइट, रेडियंट, ग्लोइंग, चमकता हुआ, यानी चमकदार या रोशन आप इसको कहेंगे। ऑपोजिट से क्या हो जाएगा, डार्क, डिम या डल, ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस का मतलब होता है, ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि जाहिल है या गाफिल है या जिसको खबर नहीं है, अनअवेयर, इग्नोरेंट या हीडलेस, ऑब्लिवियस। ऑपोजिट हो जाएंगे इसके अवेयर या कॉन्शियस। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब होता है ट्रेडिशनल। जैसे पाकिस्तान में फैमिलीज क्या होती हैं, ट्रेडिशनल होती हैं, अपनी रवायात पे चलती हैं। उर्दू में इसके लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज है, कदामत पसंद। कंजर्वेटिव यानी ट्रेडिशनल। कॉशियस, कन्वेंशनल यानी अपने बड़ों के तरीकाकार पर चलने वाले, रवायती तरीकाकार पर चलने वाले। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लिबरल यानी आज़ाद ख्याल या रेडिकल। वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब होता है अनस्टेबल, यानी वो चीज जो कि लगातार तब्दील हो रही है, वोलाटाइल। अच्छा, ये वो चीज जिसको आग लग सकती है उसके बारे में भी होता है, जैसा फ्लेमेबल कहते हैं नहीं, आग लग सकती है, आतिशगीर होना किसी चीज का, एक्सप्लोजिव, तो ये उसमें भी होगा। चेंजेबल यानी ट्रांजिएंट है। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, स्टेबल या काम। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज के ऊपर आपका हक है उससे दस्तबरदार हो जाना। टू सरेंडर और टू गिव अप। ठीक है। 9 नंबर है स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनी से निकला है ये वर्ड। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है, स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, किसी चीज की छानबीन करना, जायजा लेना। ठीक है। टू एग्जामिन, इंस्पेक्ट या एनालाइज। जैसे अगर आप इंट्रेंस टेस्ट देने के लिए गए, वहां पर क्या हुआ, गेट के ऊपर उन्होंने आपका एडमिट कार्ड चेक किया, आपका डेटा चेक किया, तो स्क्रूटनी की। टू एग्जामिन, टू इंस्पेक्ट और टू एनालाइज। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, इग्नोर या ओवरलुक कर देना, यानी किसी चीज को छोड़ देना। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है जो चीज ट्रस्ट वर्दी है, या जो बात क्रेडिबल है, यानी जिस उसकी बात या वो शख्स क्रेडिबल है, यानी मोतबर है, यानी उसकी बात काबिल एतमाद है। बिलीवेबल, ट्रस्ट वर्दी या रिलायबल। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, अनबिलीवेबल या डाउटफुल, अनबिलीवेबल या डाउटफुल। एनफर, एनफर करने का मतलब होता है कंक्लूजन ड्रॉ करना। टू टू डिड्यूस, टू डिराइव समथिंग, यानी उसकी बातों से, किसी की बातों से आप एक, उर्दू में कहते हैं नतीजा अखज कर लें। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके, मिस इंटरप्रेट या गेस करना। प्रिसाइज, एग्जैक्ट, एक्यूरेट, स्पेसिफिक या टू द पॉइंट। ये आसान वर्ड है, कॉमन हम यूज भी करते हैं कॉमनली। एंटोनिम्स इसके वेग या इनएग्जैक्ट हो जाएगा। इंडोर्स, इंडोर्स, इंडोर्समेंट का मतलब होता है अप्रूवल मिलना किसी चीज का, और इंडोर्स का मतलब हो जाएगा किसी चीज की को अप्रूव करना, सपोर्ट करना। ठीक है। एंटोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट या अपोज। अमेंड, अमेंड का मतलब होता है किसी चीज को चेंज करना। अमेंडमेंट तब्दीली को कहते हैं, तरमीम को कहते हैं। सो अमेंड, मॉडिफाई, चेंज या रिवाइज। एंटोनिम्स से क्या है, मेंटेन या प्रिजर्व। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, यानी या शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि लेजिट, लेजिट यानी ये लॉफुल है, लेजिटिमेट है, कानूनी है, कानून के मुताबिक है कोई चीज। ठीक है। सो लॉफुल, लीगल या वैलिड। ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, इनलीगल या अनलॉफुल। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है कि अनबाइस्ड होना, न्यूट्रल होना। इम्पार्शियल यानी किसी का साथ ना देना, यानी अगर आपने दो लोगों के बीच में फैसला करना तो इम्पार्शियल होकर करना चाहिए। बाइस या प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है कि किसी के साथ होना, टीम अप हो जाना। प्रेजुडिस यानी किसी को कोई फायदा देना। एशियंट, ओल्ड, एंटीक, एंटीक्वेटेड, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है आर्काइक। आर्काइक ये भी रिसेंट आया हुआ एग्जाम्स में, आर्काइक। आर्काइक का मतलब भी क्या होता है, आउटडेटेड, यानी वो चीज जो अब इस्तेमाल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टाइप राइटर्स अब इस्तेमाल नहीं होते टाइपिंग के लिए, क्योंकि उनके ऊपर जब आप टाइप करते थे तो क्या होता था कि अमेंड नहीं कर सकते थे, आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते थे। कंप्यूटर पे तो आप टाइप कर रहे हैं, बैक स्पेस किया, दोबारा प्रिंट ले लिया, चेंज कर लिया, तो उसमें बड़ा डिफिकल्ट होता था, तो आउटडेटेड हो गए। या जिस तरह लैंडलाइन फोन अब तकरीबन आउटडेटेड हो चुके हैं, राइट। सो ओल्ड, एंटीक्वेटेड या एंटीक। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी का वर्ड ऊपर यूज हुआ है जो कि रिसेंट एग्जाम्स का है। न्यू और रिसेंट का वर्ड खुद भी इसके लिए। डेंस, डेंस का मतलब होता है थिक, गहरा या घना। जैसे मैं कहूंगा डेंस फॉरेस्ट, बड़ा थिक किस्म का फॉरेस्ट, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा सारे दरख्त हैं, बड़े क्लोज क्लोज हैं दरख्त, डेंस।
इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्पार्स, थिन या लाइट। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट ऐसे शख्स को कहते हैं कि जो ला ताल्लुक है, उसको अपने इर्द गिर्द के माहौल से कोई ताल्लुक नहीं है। ही इज इनडिफरेंट, यानी वो ला ताल्लुक है, उसको उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कोई वो अनकंसर्न्ड है, एपैथेटिक है, यानी उस पर इर्द गिर्द की चीजों का कोई असर नहीं होता, न्यूट्रल है। इंथुजियास्टिक यानी किसी काम में इन्वॉल्व होने की बड़ी लगन होना, या कंसर्न, या किसी काम के बारे में परवाह होना। ब्रिस्क, ब्रिस्क कहते हैं क्विक को, जैसा कहते हैं ना कि वी शुड वॉक ब्रिस्कली, यानी हमें तेजी से चलना चाहिए। क्विकली, लाइवली या एनर्जेटिक। ऑपोजिट उसका क्या हो जाएगा? स्लो एंड स्लगिश। ये बिल्कुल रिसेंट एग्जाम में आया ये वर्ड, ये भी रिसेंटली दोबारा रिपीट हुआ है, स्लगिश का वर्ड। स्लगिश भी स्लो को कहते हैं, ऐसी चीज इसको मूव करने में मुश्किल है। रेलेवेंट, ताल्लुक होना। पर्टिनेंट, रेलेवेंट, पर्टिनेंट, एप्लीकेबल। जमीन, इररेलेवेंट यानी अनरिलेटेड, यानी ला ताल्लुक होना। रेलेवेंट यानी ताल्लुक होना, पर्टिनेंट। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है होपफुल, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? पैसिमिस्टिक। ठीक है, ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? पैसिमिस्टिक, यानी ऐसा शख्स जो कि होपलेस है उसको पैसिमिस्टिक कहते हैं, वैसे आगे लिखा भी हुआ है। बेनिफिशियल, फायदामंद, हेल्पफुल, एडवांटेजियस या फेवरेबल, ये तो इजी है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हार्मफुल या डैमेजिंग। अगला वर्ड भी इजी आया है, सॉलिड। सॉलिड मींस फर्म, हार्ड, स्टेबल, स्टर्डी। स्टर्डी का वर्ड भी इसके लिए यूज होता है, स्टर्डी, स्टर्डी। ठीक है। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड कहते हैं वेल मैनर्ड को, यानी रख रखाव का ख्याल रखने वाला, आला दर्जे का, या मुहज्जब। ठीक है। सोफिस्टिकेटेड, रिफाइंड, कल्चर्ड, कम्प्लेक्स, वेल मैनर्ड। ऑपोजिट सा क्या हो जाएगा? सिंपल या प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कहते हैं बिल्कुल रॉ किस्म का काम करना, यानी रख रखाव का ख्याल ना करना। एलिजेंस, एलिजेंस का मतलब क्या होता है? लॉयल्टी दिखाना, यानी साथ देना, वफादारी जैसे कहते हैं। फिडेलिटी या डिवोशन भी इसके लिए वर्ड यूज होते हैं, ये वर्ड भी रिसेंट एग्जाम्स में आया हुआ है, फिडेलिटी। ऑपोजिट सा क्या हो जाएगा? बिट्रेयल। बिट्रेयल का वर्ड भी आया हुआ है कहीं पे, और इसका मतलब होता है धोखा, धोखा। और ये ट्रेचरी की जगह पे वर्ड आया हुआ है रिसेंट एग्जाम में, ट्रेचरस, यानी धोखेबाज, ट्रेचरस। रिमुनरेशन, सैलरी को कहते हैं, तनख्वाह को कहते हैं। वेजेस को, यानी अगर आप कोई किसी का कोई काम करते हैं, बदले में वो आपको पेमेंट देता है, उसके बदले में जो आपको पेमेंट मिल रही है, जो पैसे मिल रहे हैं, वो रिमुनरेशन कहलाती है। सैलरी, वेजेस या कंपनसेशन है। ठीक है। डिडक्शन, पेनल्टी। ठीक है। डिडक्शन यानी कटौती को कहते हैं, पेनल्टी यानी उल्टा आपसे पैसे ले लिए, पैसे काट लिए। स्कार्सिटी, किसी चीज की कमी को कहते हैं। शॉर्टेज, लैक, पॉसिटी। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अबंडेंस एंड प्लेंटी या प्लेंटीफुल, ये वर्ड ऊपर यूज हुए में। अबंडेंस यानी जब चीज जरूरत से ज्यादा हो। माइल्ड, माइल्ड कहते हैं हल्के को भी कहते हैं, यानी वो चीज जिसका असर बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, माइल्ड हो यानी हल्का, ये भी कहा जा सकता है। और ये जेंटल या टेम्परेट की फॉर्म में भी वर्ड जो है यूज होता है। हार्श या सवेर या शदीद, इसका ऑपोजिट बन जाएंगे। सवेर मतलब शदीद। रूकस, रूकस का मतलब होता है शोर शराबा करना, हंगामा करना, कोमोशन, अप्रोर या डिस्टर्बेंस को कहेंगे। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? काम, पीस या क्वाइटनेस। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है एक्सपोज्ड, यानी कोई चीज गैर महफूज हो, किसी चीज के रिस्क में हो। वल्नरेबल यानी एक्सपोज हो, डिफेंसलेस हो। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल या प्रोटेक्टेड, इनवल्नरेबल या प्रोटेक्टेड। एथिकल, एथिकल का मतलब क्या होता है? मॉरल, प्रिंसिपल यानी कानून के मुताबिक, असूलों के मुताबिक। राइटियस, ठीक है, अखलाकी जो शख्स हो गए, बड़े अच्छे अखलाक से पेश आता है, तो एथिकल का मतलब होता है, एथिक्स का मतलब होता है अखलाकियात। एंटोनिम इसका क्या होगा? अनएथिकल या इमोरल। टेंजेबल, टेंजेबल ऐसी चीजों कहते हैं जो कि फिजिकली, जिसको आप टच कर सकते हैं, जो कि वहां पे मौजूद है, जिसमें आप, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, किसी की ऑनेस्टी को तो आप नहीं देख सकते ना, वो तो वो इंटेंजेबल है या एब्स्ट्रैक्ट है। आप कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, ये स्क्रीन है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो बोर्ड है, ठीक है, तो ये टेंजेबल है, टच किया जा सकता है क्योंकि एक स्क्रीन की फॉर्म में है, टेंजेबल है। राइट। तो ये चीज, तो
इनटैंजिबल यानी जिसको जो फिजिकल नहीं है। असेंबल का मतलब है चीजों को जोड़ना या इकट्ठा करना, टू गैदर, टू कलेक्ट और टू कन्वीन। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिस्पर्स, स्कैटर या सेपरेट कर देना। स्कैटर का मतलब होता है फैला हुआ, डिस्पर्स का मतलब भी फैला हुआ। एक्सपेंसिव, ये ए के साथ है, ई वाला एक्सपेंसिव नहीं है। इस एक्सपेंसिव का तो मतलब क्या होता है? महंगा। तो सिंपल वर्ड है, आप यूज करते ही रहते हैं, एक्सपेंसिव यानी महंगा। ये ए के साथ है, एक्सपेंसिव। सो एक्सपेंसिव मीन्स एक्सपैंड से निकला है। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बड़ा करना, बढ़ाना। तो ये वहां से वर्ड निकला है एक्सपेंसिव। एक्सटेंसिव, वास्ट या ब्रॉड। ऑपोजिट इसका क्या होगा? लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड या नैरो। तो ये जब एग्जाम में आया, तो जब ये वर्ड एग्जाम में आया तो स्टूडेंट ने कहा जी वर्ड का गलत स्पेलिंग लिखे हुए थे। तो नहीं, क्योंकि नीचे चॉइस उसने दी हुई थी प्रेशियस की भी। तो एक्सपेंसिव मीन्स प्रेशियस यानी महंगा, वो ई के साथ लिखा जाता है। जो ए के साथ एक्सपेंसिव लिखते हैं, इट मीन्स एक्सपैंडिंग यानी एक्सटेंसिव, बड़ा। फ्रेजाइल, डेलिकेट, ब्रेकेबल यानी जो चीज टूट सकती है। आप कोई पार्सल वगैरह मंगवाते हैं ना, या कोई शिपमेंट आपकी आती है, उसके ऊपर लिखा होता है फ्रेजाइल, यानी आराम से रखें, हैंडल विद केयर, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। ठीक है, ये टूट जाएगा। फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर, डेलिकेट, ब्रेकेबल या वीक। एंटोनिम्स के क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग या रोबस्ट। क्रूशल, क्रूशल मीन्स इंपॉर्टेंट, नोटेबल, सब्सटैंशियल। ऑपोजिट से क्या होंगे? इनसिग्निफिकेंट या माइनर। इनसिग्निफिकेंट या माइनर, इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोटेबल, सब्सटैंशियल। इनसिग्निफिकेंट या माइनर को कहते हैं। कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है जो बड़ी अहम है, प्रोमिनेंट है चीज, या इमिनेंट है। इमिनेंट ये वाला यानी प्रोमिनेंट, वाजिया है, ऑब्वियस है। और अगर किसी की पर्सनैलिटी के बारे में कहते हैं कि वो कॉन्स्पिशियस पर्सनैलिटी रखता है, यानी बड़ी नोटिसेबल उसकी पर्सनैलिटी, या फेमस है, जाना माना है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इनकॉन्स्पिशियस, हिडन या अननोटिसेबल। कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट कहते हैं मार्के को, उसमें जीत मिल जाए, जिसमें विक्ट्री, सक्सेस, ट्रायम्फ। ये वर्ड भी बड़ा रिपीटेड रहा है, ट्रायम्फ, कॉन्क्वेस्ट। कोपियस, कोपियस, कोपियस का भी मतलब होता है अबंडेंट या प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का वर्ड मैंने यहाँ पे जानबूझ के टाइप किया, क्योंकि ये वर्ड आया हुआ है और ये वर्ड भी आता रहा है अक्सर, तो ये अब ना आ जाएगा। प्रोफ्यूज यानी प्लेंटीफुल, एम्पल है, वही वर्ड ऊपर यूज हुआ है। तो प्रोफ्यूज का वर्ड था, इसके लिए कोपियस था, तो मैंने यहीं पे इसके ऊपर मेंशन किया। स्कार्स या रेयर यानी किसी चीज का कम होना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक वर्ड ऐड करें, फो, एफ ओ ई, फो। बड़ा एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड है, इसको भी बहुत दफा मैंने पेपर्स में देखा है। फो, फो का मतलब होता है एनिमी, एनिमी यानी दुश्मन को कहते हैं। ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा? फ्रेंड या एलाय, राइट। तो दीज दिस वाज द लिस्ट, दीज वर द मोस्ट रिपीटेड वर्ड जो कि रिसेंटली हमारे एग्जाम्स में आए हैं। तो अगर आपकी वोकैबुलरी वीक है, अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो इनशाला एग्जाम में मोस्ट ऑफ द वर्ड्स के लिए आपकी वोकैबुलरी जो है वो इनशाला इनशाला काफी अच्छी बिल्डअप हो जाएगी। रोजाना थोड़े थोड़े करके याद करें, तो इनशाला आप अपनी अच्छी वोकैबुलरी जो है वो बिल्डअप कर लेंगे। Like, comment, and subscribe.